हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष परदेशी एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप बोर्ड परीक्षा 2023 के एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आप कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ अगर आपको इसी प्रकार से और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे प्रेस कर लेना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास एक टॉपर की आंसर शीट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टॉपर ने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसे हल किया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं आप सबसे पहले हल करिए, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं बच पाता है, इसीलिए सारे की सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है इन्हें आपको सबसे पहले लिखना है। और लिखने का क्रम कुछ इस प्रकार से होगा, सिर्फ आपको प्रश्न क्रमांक डालना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 1। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। अगर आप ये डालते हैं तो भी चलेगा, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 और सीधा आप डाल सकते हैं अ ब स द, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं सूरदास धोखा। इस टाइप से आप इनके आंसर लिख सकते हैं कि ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये है और सी का आंसर ये है। इस टाइप से आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा। और इसके बाद सिर्फ आपको क्या लिखना है, अ ब स द, और साथ में आपको डायरेक्ट इनके आंसर लिखने हैं, जैसे कि इसका आंसर था सूरदास, दूसरे का आंसर था धोखा। इस टाइप से सिर्फ आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे आपको दिया है प्रश्न क्रमांक 2, जहाँ पर सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। तो आप ये लिखते हैं तो भी चलेगा और नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। संस्कृति के सामने इनका जो भी सही आंसर है ये आप लिख सकते हैं। कन्यादान के आगे जो भी इसका आंसर है ये आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। साथ में ये जरूर लिखे अ ब स द। इसी टाइप से आप देख सकते हैं सत्य सत्य यहाँ पर लिखा है, तो सत्य सत्य आप ये लिखते हैं तो भी चलेगा और नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 अ ब स द, इस टाइप से, और सत्य असत्य जो भी है आप डायरेक्टली यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है इन्हें हल करना। चलिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे हमने वो देख लिए। अब आते हैं सीधे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 6 और टॉपर ने यहाँ पर लिखा है अथवा। तो आप ये अथवा लिखते हैं तो भी चलेगा और अथवा नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। आप डायरेक्ट प्रश्न क्रमांक 6 लिखकर भी आप उत्तर लिख सकते हैं। चाहे आप प्रश्न क्रमांक 6 का पहला लिख रहे हो या फिर उसके अथवा वाला क्वेश्चन लिख रहे हो, आप डायरेक्ट भी प्रश्न क्रमांक 6 ऐसा डालकर डायरेक्ट उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अथवा आप लिखते हैं तो भी चलेगा और नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, इस टाइप से आप जरूर लिखें। इसी टाइप से आप प्रश्न क्रमांक 7 को भी समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा वाला उत्तर लिखते हैं, अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो आप यहाँ पर अथवा लिखोगे तब भी चलेगा और अथवा नहीं लिखते हो तब भी चल जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना कि प्रश्न क्रमांक 7 का आप जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसे हल कर रहे हो और यहाँ पर लिख देते हो अथवा, तो ये फिर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा किस टाइप से आपको क्वेश्चन लिखने, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको पूछा जाता है भाव पक्ष कला पक्ष वाले क्वेश्चंस, यानी कि जीवन परिचय के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है तुलसीदास, इनकी 2 रचनाएं पूछी गई थी, तो 2 रचनाएं लिख दी गई है, काव्य विशेषताएं लिख दी गई है। और इसी टाइप से आप यहाँ पर ये पूरा का पूरा उत्तर लिख सकते हैं। आपको डिटेल में बताया जाएगा बाद में कि कैसे आप इसके जो भाव पक्ष है कला पक्ष है इसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो आप अंतर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हालांकि हिंदी में अंतर आप एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं सीधे सीधे सामने, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं, इधर जैसे महाकाव्य लिखा है इधर खंड काव्य लिखा है, तो ये ज्यादा बेटर होगा। इस टाइप से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और जहाँ पर अगर आपको कोई अलंकार पूछा जाए, जैसे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 में अलंकार पूछा था, तो यहाँ पर देखिए अलंकार की परिभाषा लिखिए और साथ ही साथ इसका उदाहरण भी लिखिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो उदाहरण लिखना मत भूलना। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 11 है, हालांकि यहाँ पर आंसर थोड़ा गलत हो गया था तो आप इसको छोड़ दीजिए। आपको उत्तर सटीक याद करने और इस किस टाइप से लिखने आपको ये बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में जो भी उत्तर होते हैं आप इन्हें छोटे भी लिख सकते हैं, यानी कि इतना इतना भी लिखते हैं आप तो चल जाएगा। लेकिन जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इनको आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, यानी कि लगभग 3 से 4 पेज में। यहाँ पर जैसे लिखा है 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना, तो आप इसका उत्तर भी लिखे और साथ ही साथ वाक्य में प्रयोग करना न भूले। तो वाक्य में प्रयोग भी करना है और साथ ही साथ इनका जो अर्थ है इसे भी आपको बताना है। तो अगर वाक्य में प्रयोग पूछा जाए तो आपको इनके जो अर्थ है ये भी लिखने ही है।
इसके बाद आ जाते हैं फिर से यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। तो अलंकार में आप देखिए परिभाषा लिखिए, इसके साथ यहाँ पर इसका उदाहरण भी बताया गया है। और अंतर में भी आप देख सकते हैं किस टाइप से अंतर लिखे गए। तो इसी टाइप से आपको अंतर लिखने अलग अलग करके। और अगर आपको गद्यांश या फिर पद्यांश पूछा जाए तो आप सबसे पहले इस टाइप से लिख दे। यहाँ पर आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको आगे के 2 शब्द और पीछे के 2-3 शब्द लिखने और बीच में डॉट 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 कर देना है। यहाँ पर आपको संदर्भ लिखकर किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया इसके बारे में बताना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और साथ ही साथ विशेष जो होता है विशेष लिखना न भूले, जहां पर आप बता सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। हालांकि ये आंसर गलत है। इसके बाद दोस्तों जब भी आपको निबंध वाले प्रश्न पूछे जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालें और यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। और साथ ही में आप लिख दीजिए जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं, जैसे कि लिखा है विज्ञान, वरदान भी और अभिशाप भी। सबसे पहले आपको रूपरेखा जरूर लिखनी है, आप इसे लिखना न भूले। इसे इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं, तो आप इसे लिखना मत भूलना, ताकि इससे पता चल जाता है कि आपने किन किन टॉपिक पर निबंध को डिस्क्राइब किया है। तो रूपरेखा लिखना, क्योंकि रूपरेखा पर भी 1 से 2 नंबर होती है। इसके साथ में प्रस्तावना लिखना है और फिर आवश्यकता के अनुसार आपको जो निबंध है इसे कंप्लीट कर देना है। तो निबंध आप कम से कम 3 से 4 जो पेज होते हैं इसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं, जितने शब्दों में आपको पूछा जाए। और साथ में आप सभी को एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी पता ही होगा। आपसे कोई एप्लीकेशन पूछा जाए, कोई आवेदन पत्र पूछा जाए एग्जाम में लिखने के लिए, और वहां पर अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर में ही किसी का नाम दिया जाए तो आपको सिर्फ उसी नाम को लिखना है। अगर आपको कोई नाम नहीं दिया जाता है तो आप अ ब स लिख सकते हैं, आपको आपका नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ अ ब स लिखना है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कुछ नाम दिया जाता है तो आप उसी नाम को यहाँ पर लिखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिनांक भी लिखना है। तो सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स यहीं पर करते हैं, प्रार्थी में वो अपना नाम लिख देते हैं, तो आपको ये चीज नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आप ये सारी की सारे पॉइंट्स को अगर नोट करते हैं और इन्हें ध्यान में रखकर आप अपना पेपर देते हैं तो आपको अच्छे नंबर एग्जाम्स में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको कम से कम 1 आंसर शीट तो कंप्लीट करना है अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो, और इससे एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं 1 शीट, तो आप कंप्लीट इससे आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। आपको सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले करेक्ट आंसर में लिखने हैं। इसके बाद आप जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं इनसे शुरुआत करिए, या फिर आप डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा, आज इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर कैसे लिख सकते हैं और कैसे आप पूरे नंबर इसमें ले सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।